वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना है। वो है आपका कि प्ले स्टोर पर आपको सिंपली जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करना है। आपको SCS का एक लोगो दिखेगा जिसमें आगे लिखा भी होगा यहाँ पर ज्ञान सर, ठीक है। वहाँ पे जाकर उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और अपना फ़ोन नंबर ईमेल आईडी से आपको सिंपल उसको रजिस्टर करना है। बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आप बहुत ईजिली उसको कर पाएंगे, हर एक स्टेप पे आपको बताता जाएगा वो। अब यहाँ पर ये अनाउंसमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है इसके लिए आप पूरी हिंदी जो है मात्र 49 रुपये में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग PET 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, अब कल से अक्टूबर शुरू हो गया, अक्टूबर एंड में इसका एग्ज़ाम है। सो PET 2023 के लिए आप वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ले सकते हैं और मात्र 299 रुपये में। इतना फ़ी पेमेंट करके आप हर एक टॉपिक पर बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, उन क्वेश्चंस को जाकर आप परफॉर्म करिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखिए PET अगर आपने क्लियर कर लिया तभी आप आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे जो कि UPSSC PET 2023 के अंतर्गत करवाए जाएंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर आपका स्कोर अच्छा आना, और स्कोर अच्छा आने के लिए मल्टीपल टाइम्स चीज़ों पर प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। और बिल्कुल जो टॉपिक वाइज जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने वैसे ही क्वेश्चंस वहाँ पर रखे हैं। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा आप तुरंत जाकर उसको जो है वहाँ पर परचेस करिए। और इतना जेन्युइन फीस है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी गाँव का है, चाहे वो अगर फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, वो भी इसको ऑप्ट कर सकता है। मतलब ये हज़ारों की बात तो है नहीं, इट्स ओनली 299 रुपीज़। और मुझे लगता है कि आप में से हर किसी को इसको तुरंत ऑप्ट करना चाहिए। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मुकाबला है ही नहीं। अगर आप ये वाला काम करोगे आप यकीन मानो 1 मंथ बाद जैसे ही आपका एग्जामिनेशन ये होगा, आप ये बात ज़रूर यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे बोलोगे कि सर जो आपने सजेशन दिया था इसको यहाँ पर परचेज़ करने का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ और आपका एग्ज़ाम बेहतरीन गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर मुझसे बताओगे और मैं इसके लिए आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे जो हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन में टेस्ट में आपको मिलेंगे वैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में ना मिले। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जैक्टली, हो सकता है ऑप्शन भी सेम हो, एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ जस्ट माई सजेशन। बाकी तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी आप एप्लीकेशन में जाओगे तो BPSC के लिए, BEO के लिए, RO के लिए, PCS के लिए बहुत सारे वहाँ पर कोर्सेज दिए हुए हैं और एकदम जेन्युइन प्राइस में यार 49, 51, मतलब इससे ज़्यादा कम में क्या ही आप कोई कोर्सेज परचेज करोगे। सो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि कहीं इतना हज़ारों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत 2 चीज़ों की होती है, एक तो सही स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट और फिर आपकी उसके ऊपर मेहनत, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस अपना पूरा काम कर रहा है, वो आपको एकदम जेन्युइन प्राइस में, मतलब जितने में समझो आप एक टाइम का अगर खाना ऑर्डर करोगे जोमेटो से तो उतने में आपको कोर्स मिल रहा है जिसके ऊपर आप अपना पूरा करियर बिल्ड कर सकते हो। बट ये ज़रूरत तो मतलब आपको इतना सा प्रयास तो करना पड़ेगा कि जब वो स्टडी मटेरियल आपको मिले तो उस पर आप मेहनत करें, मल्टीपल टाइम्स आप उसको पढ़ें, घोल के पी जाएं उसको, उसके बाद आप देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता आपको सफलता ना मिले, ठीक है। बहरहाल चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को। जो हमारा यहाँ पर टारगेट है 3000 क्वेश्चंस का, उसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन अब हम लोग कवर अप कर चुके हैं। 1036वां क्वेश्चन है आज। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है। अब ये आयन मंडल है, ये शोभ मंडल है, ये मध्य मंडल है या फिर ये समताप मंडल है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि आयन मंडल। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाते रहिएगा। RO की बात करें, BEO की बात करें, PCS की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है कोडरमा, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। बाकी लौह अयस्क है, अम्रक है, जिप्सम है या फिर बॉक्साइट। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि अब्रक। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का
पिट्सबर्ग ये कौन सा है? भागलपुर है, ये बनारस है, ये सिंदरी है, या फिर ये आपका जमशेदपुर है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि जमशेदपुर। इसको भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है माता टीला बांध ये कौन सी रिवर पर स्थित है? अब ये नर्मदा है, सोन है, केन है, या फिर बेतवा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि बेतवा रिवर पर लोकेटेड है आपका माता टीला बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि HVJ प्राकृतिक, आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? अब ये आंवला वाला है, औरैया वाला है, बबराला का, या फिर गुना का? तो सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि गुना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था, यानी कि जेंडर डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में था? अब ये तिलंचोंग है, ये अगाथी है, ये कावरत्ती है, या फिर ये कल्पेनी है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि तिलंचोंग। अच्छा, यहाँ पर ये राज्य नहीं होगा, इसको यहाँ पर आप रहने दो। बट निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था? उसमें क्या आएगा आपका? तिलंचोंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? अब कोपेन ने कोडिंग करी है, ठीक है, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र हैं इंडिया के, उसको जलवायु के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिवाइड किया, उसमें एक पर्टिकुलर कोड दिया है। तो यहाँ पर भारत के जो विशाल मैदान है उसके लिए कौन से कोड को यूज़ करा है? अब ये AMW है, AS है, ये CWG है, या फिर ये AW है? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि CWG। इसको यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो विशाल मैदान है इसके अंदर आपका दिल्ली भी सम्मिलित है, तो ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो CWG के लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करा गया था, मतलब भारत का जो विशाल मैदान है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? अब ये 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, या फिर 6? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 5। उत्तराखंड के 5 ऐसे जनपद हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि फिलीपींस और वियतनाम, इसके बीच में निम्नलिखित में से कौन सा सागर लोकेटेड है? अब ये फिलीपींस सागर, ये सेलेबीस सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है, या फिर आपका पूर्वी चीन सागर है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या है हमारा? ऑप्शन सी यानी कि साउथ चाइना सी। ये फिलीपींस और वियतनाम के बीच में लोकेटेड है, साउथ चाइना सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हीरों का प्रमुख उत्पादक है? मुझे लगता है कि आप में से हर किसी को आइडिया होगा इसके बारे में कि ये कौन सा राज्य हो सकता है। ये तेलंगाना है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि चित्रकूट, ये जो जलप्रपात है, ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या फिर ये आपका मध्य प्रदेश है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकेटेड है आपका चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब या फिर टैंक इससे निकलती है? अब ये महानदी है, नर्मदा है, सोन है, या फिर ये आपका ताप्ती है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि ताप्ती। यहाँ से जो मतलब ये नदी है मुल्ताई, ये निकलती है, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं और यहाँ पर आपको इसको मैच कराना और बताना है कि सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले चैलेंजर गर्त की, तो चैलेंजर गर्त ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन उभार की बात करें तो ये आपका उत्तर या फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर उभार की बात करें तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। और बोगोस कटक की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका हिंद महासागर में। सो कोड क्या बनेगा हमारा 4321, दैट विल बी द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक कारण दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कौन सा यहाँ पर हमारा सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, कि भाई स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि नर्मदा ये जो नदी है ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो जैसा आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट की तरफ नदियां जा रही हैं ये डेल्टा का निर्माण करती नहीं है, तो नर्मदा कहाँ से कर लेगी, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। और यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है बट जो रीज़न है वो यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि किम्बरले पठार ये जो है निम्नलिखित में से किस देश में लोकेटेड है। अब ये केनिया है, किरीबाती है, ये ऑस्ट्रिया है या फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि ये वाला सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और जैसा मैंने आपको बोला है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उसको जाकर अभी इंस्टॉल करो और तुरंत परचेस कर लो। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पीईटी 2023 में अच्छे मार्क्स गेन करना इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि बिना उसके आप जो है लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी उसके थ्रू उसमें बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, सो इस बात को समझ के चलो और अभी तुरंत उसको ज्वाइन करो और डेली बेसिस पर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, और सारे टेस्ट लगाना और याद कर लेना हर एक चीज़। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।